नमस्कार साथियों। आज है 31 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? टिंज। टिंज की बात करें तो ये एक यहाँ पे वर्ब है। टिंज यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर टू समथिंग, यानी किसी चीज़ में छोटे अमाउंट में कलर को ऐड करना। ठीक है, क्या करना है? छोटे अमाउंट में किसी कलर को ऐड कर देना किसी चीज़ में, यानी कि झलक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? टिंट हो सकता है, शेड हो सकता है, कलर हो सकता है या फिर डाई हो सकता है। डाई मतलब क्या होता है? कलर करना होता है। जैसे क्या होता है, बहुत किसी को आप देखे होंगे कि हेयर में थोड़ा सा कहीं ब्लू कलर का स्ट्रिप बनवा लेते हैं या फिर रेड कलर का, या मतलब जो भी, या ग्रीन कलर का, तो वो क्या हो गया? उसके लिए टिंज वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज होगा? टिंज। तो वर्ड की बात करें तो यहाँ पे टिंज हो गया जो एक वर्ब हो गया। ये क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग झलक हो जाता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो टिंट, शेड, कलर और डाई हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। नोट्स बनाइएगा तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर आप इसको वीडियो के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा एक बार रात में सोने से पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है जैनी। जैनी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। जैनी क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन ए ह्यूमरस वे। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो? स्ट्रेंज हो। स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हास्यास्पद बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? हास्यास्पद। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो वैकी हो सकता है, सिली हो सकता है, फनी हो सकता है या फिर गुफी हो सकता है। फनी किसको बोलते हैं? जो मतलब हास्यास्पद, हास्य मतलब क्या होता है? जो हंसी वाला चीज़ होता है। ठीक है, यानी कि फ़नी जो होता है वो चीज़ क्या, उससे लोग हंसते हैं। फ़नी जैसे फ़नी वीडियो हो गया, कुछ फ़नी टाइप के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो हास्यास्पद यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग हो गया जैनी मतलब। और सिनोनिम्स की बात करें तो वैकी, सिली, फ़नी या गुफी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल। क्रूशियल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल अफेक्ट अदर थिंग, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, अति मतलब बहुत अति आवश्यक हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। बिकॉज इट विल इफेक्ट अदर थिंग, अगर वो चीज़ ना हो तो दूसरे चीज़ को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लाइट है, तो अगर लाइट नहीं होगा तो सारे चीज़ इफेक्टेड हो जाएंगे। घर के जितने भी होम अप्लायंस हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। तो क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अति आवश्यक बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, इसेंशियल, डिसिसिव, पाइवोटल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? क्रूशियल हो गया जो एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो क्रिटिकल, इसेंशियल, डिसिसिव या पाइवोटल हो जाएंगे। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक नाउन है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक नाउन है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बता रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का। तो अगर आप स्टार्टिंग से सारे वर्ड विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करेंगे और सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई करना पहचान जाएंगे, अगर आ जाएगा आपको, तो बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का अगर बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच पीपुल, ग्रुप्स और कंट्री डिसएग्री स्ट्रांगली और आर इन्वॉल्व इन ए सीरियस आर्गूमेंट। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग, कोई एक ग्रुप या फिर कोई कंट्री जो क्या है? डिसएग्री है, यानी कि सहमत नहीं है। ठीक है, असहमत है स्ट्रांगली तरीके से, और वो इन्वॉल्व है किसी सीरियस आर्गूमेंट में, किसी सीरियस वार्तालाप में, क्या है वो उसमें शामिल है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद। ठीक है, मतभेद का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा, मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पे सारे लोगों का अलग अलग सोच है, अलग अलग वो थॉट रखते हैं, तो उस पे क्या होगा? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, जाहिर सी बात है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रगल, फाइट, क्लैश या बैटल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट जो एक नाउन है, और मतभेद इसका हिंदी मीनिंग होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रगल, फाइट, क्लैश या बैटल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
देखिए आप क्या कीजिए, जो भी वर्ड है इसको नोट कीजिए और एक सेंटेंस खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। डेली अगर 10-10 सेंटेंस खुद से बनाएंगे तो वो आगे चल के इतना ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा होगा उससे कि फिर हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एक एडजेक्टिव है। हॉस्टाइल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एग्रेसिव और अनफ्रेंडली एंड रेडी टू आर्गू और फाइट। मतलब कोई इंसान जो क्या हो, एग्रेसिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, अनफ्रेंडली हो, उसका नेचर क्या हो, अनफ्रेंडली, यानी कि वो किसी से दोस्ती नहीं बनाना चाहता हो, हर किसी से उसको नफरत हो, घृणा हो, हर किसी से वो लड़ना चाहता हो, और रेडी हो हमेशा किसी आर्गू के लिए, किसी फाइट के लिए, तो उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल, यानी कि विरोधी। वो हर चीज़ का विरोध करता है। एक होता है ना विरोधी, जो हर चीज़ का विरोध करेंगे, वो जो बोलेंगे वो चाहते हैं कि वही सही हो, बाकी सारी चीज़ गलत हो, तो हॉस्टाइल हो गया। क्या हो गया, हॉस्टाइल। सिनोनिम्स की बात करें हॉस्टाइल का, तो अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव, वार लाइक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, हॉस्टाइल, ठीक है। तो हॉस्टाइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग होता है विरोधी। और सिनोनिम्स की बात करें तो अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, एग्रेसिव और वार लाइक हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एकुमुलेट। एकुमुलेट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ को पाना, ठीक है, गेट करना, उसको पाना, ठीक है। तो यानी कि चीज़ों को एकत्र करना, क्या करना, चीज़ें धीरे धीरे एकत्र करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। सिनोनिम्स की बात करें तो कलेक्ट हो सकता है, गैदर हो सकता है, एमास हो सकता है, या फिर पाइल अप हो सकता है, या हॉर्ड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एकुमुलेट मतलब क्या हो गया, चीज़ें को एकत्र करना या इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर, एमास, पाइल अप या हॉट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई सिनोनिम्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बस वर्ड मीनिंग का नंबर वहाँ पे मेंशन करके और उसका सिनोनिम्स डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। देखिए डिसरप्शन के लास्ट में ION आ रहा है, और ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स। तो डिसरप्शन जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए सिनोनिम्स इन विच इट इज़ डिफिकल्ट, सॉरी, ए सिचुएशन इन विच इट इज़ डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन द नॉर्मल वे। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें किसी चीज़ को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करना, यानी कि जारी रखना डिफिकल्ट हो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन को हम लोग विघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विघ्न बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, कन्फ्यूजन या एजिटेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, डिसरप्शन हो गया, जो यहाँ पे एक नाउन है, उसका मीनिंग होता है विघ्न। मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें कोई चीज़ नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकता हो, वह मतलब चलाना आसान नहीं हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो। तो और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, तो डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, कन्फ्यूजन या एजिटेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्लंगिंग। क्या है, प्लंगिंग। प्लंगिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फेलिंग स्टिपली। क्या होता है, फेलिंग स्टिपली, यानी कि डूबना। क्या हो जाएगा, डूबना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्लम्पिंग, क्रैश, डिक्लाइनिंग या सिंकिंग। सिंकिंग वर्ड आप पहले से सुने होंगे, तो उसका ही ये सिनोनिम्स हो गया प्लगिंग, ठीक है, प्लंगिंग। और फाइलिंग स्टिपली यानी कि डूबना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। स्लम्पिंग, क्रैश, डिक्लाइनिंग या सिंकिंग इसका सिनोनिम्स हो गया। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिज्म। क्या है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फीलिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन एंड दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल। मतलब ऐसा फीलिंग जिसमें कुछ अच्छा चीज़ हो रहा हो, ठीक है, एंड समथिंग विल बी सक्सेसफुल, और कुछ चीज़ क्या हो रहा हो, सफल हो रहा हो, सक्सेसफुल हो रहा हो, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावाद। क्या होता है, आशावाद, ठीक है। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कुछ लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म के जस्ट उल्टा क्या होता है, पेसिमिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, और निराशावाद इसका उल्टा होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो होपफुलनेस, चीयरफुलनेस, एक्सपेक्टेशन या फिर इंथुजियाज्म, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ऑप्टिमिज्म की बात करें तो ऑप्टिमिज्म यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, आशावाद होता है हिंदी मीनिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो होपफुलनेस, चीयरफुलनेस, एक्सपेक्टेशन या इंथुजियाज्म, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेक्शन।
इन्फ्लेक्शन क्या है, एक नाउन है, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में भी ION आ रहा है, और ION एक नाउन सफिक्स होता है, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी। और इसके मीनिंग की बात करें इन्फ्लेक्शन का, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ए चेंज इन हाउ हाई और लो योर वॉइस इज एज यू आर स्पीकिंग। मतलब क्या होना, चेंज होना आपके आवाज़ में, कि कैसे है, कितना हाई हो रहा है और कितना लो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हैं। तो विभक्ति इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन, बेंड, फ्लेक्शन, ये सब क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए FM जो होता है जैसे, तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो M मतलब मॉड्यूलेशन, जैसे FM वगैरह में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ को उस पर चलाया जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन मतलब क्या हो गया कि विभक्ति, ठीक है। इन्फ्लेक्शन यहाँ पे नाउन हो गया, उसका मीनिंग होता है विभक्ति, यानी कि आपके आवाज़ में क्या होना, चेंजिंग आना, सडन हाई होना, लो होना, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो और इसके सिनोनिम्स की बात करते हो, मॉड्यूलेशन, इनोटेशन, बेंड या फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।